नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। तो आपको बता दें, बड़ी खबर जयपुर से। पंचायत चुनाव परिणाम से बीजेपी में खुशी की लहर। प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में जीत का जश्न मना रहे कार्यकर्ता। ढोल नगाड़ों पर थिरक कर ये जश्न का माहौल मनाया जा रहा है। बीजेपी के पक्ष में नारेबाजी की जा रही है। तो बड़ी खबर, पंचायत चुनाव परिणाम से बीजेपी में खुशी की लहर। प्रदेश भर बीजेपी, आपको बता दें कि जश्न का माहौल मनाया जा रहा है। ढोल नगाड़ों पर थिरक कर इस पूरे जश्न को मनाया जा रहा है। तो आपको बता दें कि प्रदेश बीजेपी मुख्यालय पर जश्न का माहौल बना हुआ है। कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, साथ ही साथ बीजेपी के पक्ष में नारेबाजी भी की जा रही है। जिस तरीके से पंचायत चुनाव के परिणाम घोषित हो चुके हैं, बीजेपी को साफ तौर पर बढ़त इन चुनाव के नतीजों में मिली है और इसी का जश्न आज मनाया जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं बीजेपी मुख्यालय के बाहर से, जहां कार्यकर्ता में उत्साह है, खुशी की लहर गूंज रही है। तो वही इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए बीजेपी मुख्यालय के बाहर से हमारे साथ लखवीर सिंह शेखावत सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। लखवीर, जिस तरीके से पंचायत चुनाव में जी जान झोंक दी थी बीजेपी की तरफ से और लगातार दावे भी किए जा रहे थे, कहीं ना कहीं उस मेहनत का असर इन परिणामों में साफ तौर पर देखने को मिला है और आज खुशी बीजेपी में देखने को मिल रही है। आप बीजेपी प्रदेश मुख्यालय के बाहर मौजूद है, किस तरीके की तस्वीरें वहां से सामने आ रही है? बिल्कुल आयुषी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। तमाम कार्यकर्ता खुशी से झूम उठे हैं और ढोल नगाड़ों की जो धूम है उस पर थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम कार्यकर्ता भाजपा के पक्ष में नारेबाजी कर रहे हैं और ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि 2 साल का जो शासन अशोक गहलोत सरकार कर रहा है वो बिल्कुल विफल रहा है। तमाम कार्यकर्ता हमेशा कहते भी आए और इसी की पक्ष में आज भाजपा के तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। भाजपा के कार्यकर्ता झूमते हुए नजर आ रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो परिणाम पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए और तमाम कार्यकर्ता गदगद भी हैं, क्योंकि तमाम भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व साफ तौर पर कह रहा है कि प्रदेश कांग्रेस सरकार से मोहभंग हो गया है और इसी की कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता कहीं ना कहीं गदगद है। बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जयपुर ग्रेटर के उप महापौर पुनीत कर्नावट मौजूद है। पुनीत जी, जो परिणाम आए हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए, लगातार ये जो लगा रहता है यही रहता है कि सत्ता पक्ष के जो छोटे स्तर के चुनाव होते हैं, सत्ता पक्ष जो होता है उसी के पक्ष में सत्तारूढ़ जो दल होता है उसी के पक्ष में आते हैं परिणाम। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी जिला परिषद चुनाव में भी, पंचायत समिति चुनाव में भी कमल खिला है। क्या कहना चाहेंगे? 2 साल में ही इस कांग्रेस सरकार की विदाई राजस्थान की जनता ने तय कर दी है। पिछले 2 साल में जिस प्रकार के अराजकता का वातावरण कांग्रेस की सरकार में बना, जिस प्रकार से अपराध बढ़े, जिस प्रकार से किसान को परेशान किया गया, जिस प्रकार से बिजली की दरें बढ़ाई गई, जिस प्रकार बेरोजगार युवकों के साथ धोखाधड़ी की गई, उसका परिणाम इस चुनाव में साफ साफ दिख रहा है। और अशोक गहलोत सरकार की रवानगी आज तय हो गई है। दीवार पर साफ साफ नजर आ रहा है, राजस्थान की जनता ने यह तय कर दिया है कि अशोक गहलोत सरकार उनका विश्वास खो चुकी है और ये सरकार को शासन करने का कोई हक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को जो इतना बड़ा बहुमत और इतनी सफलता मिली है, उसमें प्रदेश नेतृत्व की मेहनत, प्रदेश नेतृत्व की लगन और कार्यकर्ताओं को उत्साहित करके परिश्रम के साथ उसमें लगाने का परिणाम हमारे को नजर आ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी सेवा के लिए राजनीति में है। ये जो हमारे को जनादेश मिला है, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक विजयी जनप्रतिनिधि जनता की सेवा करेगा। जयपुर शहर भाजपा के अध्यक्ष राघव जी हमारे साथ हैं। राघव जी, बहुत बड़ी मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को पंचायत चुनाव में मिली है। ग्रामीण स्तर का चुनाव होता है, पंचायत चुनाव होता है, उसमें कांग्रेस कहीं ना कहीं भारी पड़ती है और जो सत्तारूढ़ दल होता है वो कहीं ना कहीं मजबूत होता है, लेकिन बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती के साथ उभर कर रही है। क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि नजर आ रहा है, साफ इबादत साफ लिखी है, संकेत साफ इंडिकेट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कांग्रेस सरकार अराजकता, आपसी फूट और जनता से दो साल पहले जो वादे किए थे उन वादों को पूर्ण करने में विफल रही है। चाहे उसका परिणाम आपको ये परिलक्षित, ये चुनाव जो स्थानीय निकाय के होते थे, पंचायतों के होते थे, गांव की सरकार के चुनाव होते थे,
वो कहते थे कि जिसकी सरकार उसके साथ चलते थे, लेकिन इन परिणामों ने ये परिलक्षित कर दिया है कि कांग्रेस सरकार अब जाना बिल्कुल तय है। जो परिणाम आप पंचायत के चुनाव में देख रहे हैं, जिला परिषद के चुनाव में देख रहे हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं 11 तारीख को निकाय के जो चुनाव परिणाम 50 के आएंगे, उसमें भी आपको यही दृश्य आएगा। जैसा कि हमारे उप महापौर जी ने आपको बताया कि महंगाई से परेशान, बेरोजगारी से परेशान, बेरोजगारी भत्ता देने का वादा करने के बाद भी उससे मुकर गए। 1 2 3 10 तक गिनती गिनो। हमने जो वादा किया है आपके कर्जे माफ कर देंगे, उन सब वादों को जनता ने देख लिया। और दुर्भाग्य इस मुख्यमंत्री का जो स्वीकार करता है कि मेरे और उप मुख्यमंत्री के बीच में 16 महीने तक कोई संवाद नहीं था। जो सरकार 34 दिन तक बाड़े में रहकर अपनी सरकार को बचाने में लगी है, वो जनता के समाधान समस्याओं का क्या कर पाएगी। इसलिए ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो अपने दम पर लड़ता है, संगठन के बूते पर लड़ता है, बूथ समितियां हमारे नीचे तक हैं, वो इस चुनाव के रिजल्ट परिलक्षित कर रहे हैं कि भारत। क्या माना जाए आज की तारीख में अगर विधानसभा चुनाव होते हैं तो क्या स्थिति राजस्थान में देखने को मिलेगी? गहलोत कहना मान ले, बोरिया बिस्तर बांध ले, ये चुनाव अपने आप में यही दर्शा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर कहना है कि आज की तारीख में अगर विधानसभा के चुनाव हो जाते हैं तो मुट्ठी भरी कांग्रेस के विधायक जीतने में सक्षम होंगे। कुछ कार्यकर्ता भी हैं, इनसे ही बातचीत करेंगे। आप बताइए जिस प्रकार से समर्थन भारतीय जनता पार्टी को पंचायत चुनाव में मिला है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजस्थान की जनता ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पहले भी नकार दिया था और आज भी नकार दिया। आज के जितने भी परिणाम हैं ये ग्रामीण परिवेश के परिणाम हैं और माना जाता है कि भारत का जो दिल है वो ग्रामीण परिवेश में रहता है। और अब राजस्थान की जनता ने गहलोत सरकार को दिल से नकार दिया है। ये स्पष्ट रूप से संकेत दिया है कि ये जो महंगाई की मार है, ये जो भ्रष्टाचार की मार है, अब राजस्थान की जनता है वो सहन नहीं करेगी। गहलोत जी अब अपना बोरिया बिस्तर बांधो और यहाँ से चल लो। मतलब तय माना जाए कि प्रदेश की जनता के बीच में प्रदेश सरकार के खिलाफ आक्रोश है और ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बयान भी कर रहे हैं। कुछ महिला मोर्चा के कार्यकर्ता, इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप जिस प्रकार से पंचायत चुनाव में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला है, कमल खिला है? इसके बहुत ही सुंदर संकेत है। एक तो है ना, जो गहलोत सरकार जाने वाली है, बस थोड़े से दिन बाकी है। और मोदी जी का जो सब जगह उनका जो निस्वार्थ पूरे देश की सेवा करना, तो ये पूरी जनता उनके साथ है और ये सारे परिणाम जनता के सामने हैं। और बहुत ही सुंदर, हर निकाय चुनाव सब हम जीतेंगे आगे भी, और ये जनता के साथ है। तो आयुषी तस्वीरें आपने देखी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बिल्कुल गदगद हैं और साफ तौर पर ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रदेश में आज की तारीख में अगर विधानसभा के चुनाव होते हैं तो स्थिति क्या होगी। साफ तौर पर कह रहे हैं कि प्रदेश की जनता का मोह भंग हो चुका है प्रदेश सरकार से और कांग्रेस पार्टी से। जो दावे और वादे किए गए थे वो धरातल पर उतरे नहीं है और 2 साल का जो शासन रहा है वो बिल्कुल विफल रहा है। और चलिए लखवीर, आपके पास लौटूंगी। फिलहाल केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर क्या कुछ कह रहे हैं, आपको एक बार सुना देते हैं कि तेलंगाना में भी बीजेपी को जनता पसंद करने लगी है बहुत तेजी से। अभी अरुणाचल के नतीजे आ रहे हैं। अरुणाचल में बीजेपी को भारी सफलता मिली है। 240 जेडपी के सीट में 96 सीट अनअपोज आ गए हैं। बाकी का वोटिंग होगा अभी। और ग्राम पंचायत में 8,291 सीट्स में से 5,410 सीट्स अनअपोज्ड। बीजेपी के सामने कोई चुनाव नहीं लड़ा और लोगों की पसंद से एकमात्र कैंडिडेट रहा, इसलिए अनअपोज चुनाव होगा। ये अरुणाचल का ट्रेंड है और बाकी जो वोटिंग होगा उसमें भी भारी सफलता मिलेगी, यह हमें पूरा विश्वास है। राजस्थान के चुनाव की और 2 विशेषता बताना चाहिए। इस बार मार्जिन बहुत ज्यादा रहा। हमारे जीत का और उनके हार का अंतर बहुत ज्यादा था। प्रदेश अध्यक्ष अपने क्षेत्र के गृह क्षेत्र के 2 पंचायत समिति पूरी हार गए। पायलट के उप मुख्यमंत्री पायलट है, उनके टोंक जिले में जिला परिषद बीजेपी ने जीती।
4 बड़े मंत्री जो सरकार चलाते हैं वो भी अपने जिला परिषद को रख नहीं पाए, जिला परिषद हार गए। यह आने वाले समय का ये एक सुचिन्ह है कि किस दिशा में मतदाता साउथ हो, दक्षिण हो, पूर्वोत्तर भारत हो, सब जगह कैसे जा रहा है। तो राजस्थान की जीत अकेली जीत नहीं है। अगर देखेंगे तो बिहार की जीत, तेलंगाना की जीत, राजस्थान की जीत, अरुणाचल की जीत, और ये किस स्थिति में? कोरोना है, महामारी का प्रकोप है, और महामारी के साथ भारत ने अच्छी लड़ाई की और एक सफलता पाई है। लेकिन कोरोना का संकट, उससे उपजा पूरे दुनिया में फैला एक विश्व का आर्थिक संकट, एक माइग्रेशन जो लेबर का हुआ, बहुत बड़े संख्या में लोग वापस गए थे, अब वापस आ रहे हैं, और विपक्ष का कृषि सुधारों पर कुप्रचार, ये सब होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी सब जगह मतदाता पसंद करते हैं, क्योंकि उनको विपक्षियों की नकारात्मक राजनीति पसंद नहीं है। वो देश की तरक्की देखना चाहते हैं, और तरक्की मोदी जी के नेतृत्व में होगी, ये उनको विश्वास है। पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के कुशल संयोजन में जिस तरह से ये पूरे चुनाव का संचालन सभी जगह हुआ, चाहे तेलंगाना में हो, वहां तो भूपेंद्र जी प्रमुख थे, वहां डेरा डालकर बैठे थे, बिहार में हो वहां भी भूपेंद्र जी थे, तो आप एकदम लकी मस्कट हो आएगा हमारे। और राजस्थान में, वो राजस्थान के है ही, और अरुणाचल, ये अरुणाचल में भी शानदार जो सफलता मिली है, इस सबको हमें खुशी है, लेकिन उसका ये राजनीतिक अर्थ है, ये हमें समझना चाहिए। जस्ट टू सम अप इन फ्यू सेंटेंसेस, द राजस्थान विक्ट्री इन लोकल बॉडी इलेक्शन इज फिनोमिनल फॉर बीजेपी, एंड पीपल, particularly the farmers of rural areas, have given a decisive mandate for BJP defeating the Congress with a large and huge margins. Out of 21 Jila Parishads, BJP has won 14 Jila Parishads and Congress has won only 5. In block panchayats also, BJP has won nearly 100 out of 222, and out of 636 Jila Parishad seats, BJP has won 353 seats, and out of Panchayat Samiti seats, 4,371 seats, elections were held. BJP has nearly won 1990, that is nearly 2,000 seats in these elections. So that's and this is actually reversal of the trend. The trend in Rajasthan used to be that whoever wins the state assembly elections wins the Jila Parishad elections, followed after 2 years. That happened in 2010 when Congress was there. It happened in 2015 when BJP was there. But in 2020, that trend did not work, and people voted in favor of BJP this time, not in favor of Congress. And Congress did everything, every trick. So this is a farmer's mandate and a vote for farm reforms. In Telangana also, as you know, Dubka by-election and Hyderabad Corporation. And in Hyderabad Corporation, we have won more votes than TRS party, the ruling party. In Arunachal also, our many candidates have won unopposed, and in final election tally will be also a major, huge victory for. And Bihar election results we know all. So be it east, be it northeast, be it south, or be it Rajasthan north, whatever the direction you go, it is BJP, BJP, BJP. And therefore, Congress, we suppose that despite Corona, despite economic problems,
despite migration of laborers and despite the instigation by opposition parties and misinformation campaign carried out by opposition parties against the farm reforms, people of India are standing behind BJP and are voting for BJP for all reforms of progress and prosperity under the dynamic leadership of Prime Minister Narendra Modi. That's from my side. If you have any question on this first. Thank you. देखो, उसके बारे में कोई भी फैसला होता है तो आपको बताया जाएगा ही, लेकिन सरकार खुले मन से किसानों के साथ चर्चा कर रही है और लोकतंत्र में चर्चा के द्वारा ही समाधान होता है, यह हमारा विश्वास है और वैसे ही होगा, ऐसा हमें पूरी उम्मीद है। हाँ, तो लोकतंत्र है, कोई भी किसी को मिल सकता है, किसी को पाबंदी थोड़ी है। तमाम जो नतीजे आ रहे हैं वो बीजेपी का समर्थन दिखाते हैं। जो किसान आंदोलन चल रहा है इसमें कुछ खास राज्यों के ही किसान ज्यादा है, खासतौर पर पंजाब के। तो आपको लगता है कि ये जो नतीजे आ रहे हैं दरअसल देश भर में जो व्यापक स्तर पर ये किसानों की एक सहमति है किसी सुधारों कानून को लेकर, और केवल कुछ राज्यों में ये समस्या है, वहां ही आपत्तियां ज्यादा? 40 साल से मैं किसान आंदोलन का एक अध्ययन करने वाला कार्यकर्ता रहा हूं, किसान आंदोलन में शरीक हुआ हूं, तो उसमें मैंने हमेशा देखा है एपीएमसी के चुंगल से हमें मुक्ति मिले, यही तो देश के किसानों की मांग थी। और एपीएमसी भी रहेगी, ये जो कानून है उसमें एपीएमसी भी रहेगी, एमएसपी भी रहेगा, सरकारी खरीद जो होती है वो भी रहेगी, और लेकिन दूसरी भी एक विंडो अपॉर्चुनिटी की किसान के लिए मिलेगी, जहां ज्यादा दाम मिलेगा वहां वो बेचेंगे। ऐसा है, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने राजस्थान के चुनाव के नतीजों का एक अर्थ बताने के लिए और उसकी जानकारी आपको देने के लिए किया, वो महत्वपूर्ण है। बाकी किसान सिंधु बॉर्डर पर क्या हो रहा है, फिर बाकी चर्चा कैसे होगी, इसके बारे में कृषि मंत्री जब बयान देना है तो देंगे। हाँ, बताइए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2 दिन पहले कहा कि उनकी सरकार गिराने की भाजपा फिर से साजिश कर रही है। ये ऐसा ही बोलते हैं, चुनाव के हार के सामने क्या बोलेंगे। जैसा आपके कलीग ने कहा कि एक प्रदेश के ज्यादा किसान है, उनके भी गलत फहमी होगी, हम दूर करेंगे। यस, see, I don't want to reply to a non-performing politician. ओके, किसानों पर उस पे राजस्थान पर कुछ है तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि किसानों के लिए जो कानून बनाए गए वो जल्दबाजी में कानून बनाए गए और संसद की प्रक्रिया को पूरा नहीं किया गया। अगर किसानों का बातचीत कल मैंने टीवी पर बहुत बोला है और आपने सुना भी है, तो आज फिर से मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से राजस्थान, अरुणाचल, बिहार, तेलंगाना में जो नतीजे आए हैं उसी को आप भी छापेंगे और हम भी बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आंदोलन
कर रहे थे। उनका कहना है कि जिस तरीके से इन चुनाव में बीजेपी ने बढ़ चढ़कर मेहनत की थी और जिस प्रकार के नतीजे सामने आए हैं, उससे एक बार फिर से ये साबित होता है कि जनता बीजेपी को ही देखना और पसंद करती है। तो वही लगातार बीजेपी प्रदेश मुख्यालय के बाहर से लखवीर सिंह शेखावत संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। लखवीर, जिस तरीके से प्रकाश जावड़ेकर को अभी हम सुन रहे थे, राजस्थान की जीत का उन्होंने जिक्र किया है और कहीं ना कहीं उन तमाम चीजों का भी उन्होंने जिक्र किया है जो कि एक बेहद फोकस उन चीज पर करना चाहिए। अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस को लेकर भी उन्होंने बातचीत कही है कि 4 नेताओं की साख दांव पर थी, जिनका गढ़ माना जाता था, वहां पर कांग्रेस को हार मिली है। एक बड़ा अच्छा संकेत ये बीजेपी के लिए है। क्या कुछ आपको लगता है, क्योंकि देखिए जनता के बीच आप हमेशा मौजूद रहते हैं, उनसे बातचीत करते रहते हैं, क्या कुछ आपको लगता है कि आखिरकार कांग्रेस कहां पर पंचायत चुनाव में चूकी है और कहां बीजेपी को इसका फायदा मिल पाया है? देखिए आयुषी, धरातल की स्थिति तो किसी से छिपी हुई नहीं है, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं की साख दांव पर थी। खुद कांग्रेस के अध्यक्ष पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की साख भी दांव पर थी और वह अपने पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ में भी चुनाव हार गए हैं। तो ये कहना तो कहीं गलत नहीं होगा कि प्रदेश की जनता के बीच में अब कांग्रेस के प्रति कहीं ना कहीं आक्रोश है, क्योंकि पंचायत स्तर के जो चुनाव होते हैं, ग्रामीण स्तर के जो चुनाव होते हैं, वहाँ कहीं ना कहीं कांग्रेस मजबूत भी मानी जाती है और जिस प्रकार से जो सत्तारूढ़ दल होता है वो कहीं ना कहीं मजबूती के साथ स्थानीय निकाय के चुनाव में उभरता है। लेकिन बावजूद इसके जनता ने उनको नकार दिया। जो प्रकाश जावड़ेकर जी कह रहे थे वो वाकई में ठीक है और ये वाकई में जायज़ है, क्योंकि प्रदेश भाजपा के अब नेता इस बात को भुनाने की कोशिश में भी जुटेंगे। बीजेपी के प्रदेश मंत्री श्रवण सिंह बगड़ी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। श्रवण सिंह जी, जिस प्रकार से पंचायत समिति और जिला परिषद में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है, क्या आधार मानते हैं आप और अब क्या माना जाए कि कांग्रेस की छुट्टी के लिए अब अग्रसर हो गई है? देखिए, निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं। जिस प्रकार से राजस्थान की जनता ने जो मानस बनाया है और कमल का फूल खिलाया है राजस्थान के अंदर, इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस जो झूठ के बल पे जो राजनीति कर रही थी वो जनता समझ चुकी है और अब इनको सबक सिखाने का टाइम भी आ गया। और अभी आपने पंचायत चुनाव में देखा होगा जिस तरीके से राजस्थान के अंदर भाजपा का कमल खिला है, निश्चित रूप से राजस्थान सरकार की विदाई निश्चित है। देखिए श्रवण जी, जिस प्रकार से स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं उसमें माना जाता है कि जो सत्तारूढ़ दल होता है वो कहीं ना कहीं मजबूती के साथ होता है और पहली बार हुआ है कि निकाय चुनाव में या पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव में कांग्रेस को धरातल से दूर कर दिया है जनता ने और बीजेपी के पक्ष में बोर्ड बनाया है। आधार क्या मानते हैं और आज की तारीख में अगर चुनाव होते हैं विधानसभा के, तो क्या मानते हैं कि विदाई तय है क्या कांग्रेस की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सतीश जी पूनिया की रणनीति के तहत और भाजपा कार्यकर्ताओं जो संगठन के प्रति समर्पित भाव को देखते हुए पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है और आखिरी पंक्ति में बैठे व्यक्ति की भी जो प्रदेश नेतृत्व है और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है जिस प्रकार से चिंता कर रहा है, वो इसकी परिणति है कि आज भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आम कार्यकर्ता और आम नागरिक आज विश्वास कर रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर किसान आंदोलन बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। विपक्षी दल लगातार कह रहे हैं कि प्रदेश की केंद्र की सरकार विफल है, लेकिन जिस प्रकार से पंचायत स्तर के चुनाव में किसानों ने मतदान किया है भाजपा के पक्ष में, क्या आधार मानते हैं किसान आंदोलन कोई वाकई में राजस्थान के संदर्भ में आपको लगता है कि कोई मुद्दा है? ये जो किसान आंदोलन सोची समझी चाल के तहत जो राजस्थान सरकार करवा रही है, किसानों को इससे कोई एतराज नहीं। आपने देखा होगा ये जो अभी पंचायतों के चुनाव, इसमें ज़्यादातर किसान वर्ग के लोग रहते हैं। इन्होंने जिस तरीके से दिल खोल के वोट दिए हैं, इससे स्पष्ट है कि जो माननीय नरेंद्र मोदी ने जो किसान बिल लाए हैं तीनों, वो उसके समर्थन में, इससे साफ झलक रहा है। किसान बिल का जो आक्रोश है वो किसानों के बीच में है या नहीं, या फिर ये षड्यंत्र के तहत राजनीति का शिकार किए जा रहे हैं? ये एक स्पष्ट रूप से ये षड्यंत्र है, जिस प्रकार से झूठ बोल के उनको गुमराह किया जा रहा है। और आज का किसान पढ़ा लिखा किसान है, वो समझ रहा है और वो इसी के तहत आज आपने जो परिणाम देखा है, ये किसानों की वजह से ही आज ये सरकार में इतने बीजेपी के जो बोर्ड बन रहे हैं आपके सामने स्पष्ट है। और ऐसा पहली बार हुआ है, सत्तारूढ़ कांग्रेस के होते हुए भी इस तरीके से जो समर्थन मिला है उसका यही है कि भारतीय जनता पार्टी पे आम किसान, आम कार्यकर्ता, आम युवा जो है वो एक पूरा सहयोग कर रहे हैं और समर्थन कर रहे हैं। इसी सप्ताह में नगर निकाय के चुनाव भी होने हैं। राजस्थान में 50 निकायों में चुनाव हो रहे हैं। आपके पास बड़ी जिम्मेदारी है, मॉनिटरिंग सेल आप देख रहे हैं। क्या लगता है निकाय चुनाव में भाजपा के पक्ष में इसी तर्ज पर पक्ष में रहेगा माहौल? जी निश्चित रूप से। आप आने वाले दिनों में जब 13 तारीख को इसका मतदान होगा, आप देखना जिस तरीके से
पंचायत चुनाव के परिणाम आए हैं, उसी तरीके से निकाय चुनाव में अधिकतम हम वहाँ पे हमारा बोर्ड बनाएंगे। और भारतीय जनता में पूरे दिन हम मॉनिटरिंग सेल में जिनसे विचार भी लेते हैं, सबसे जानकारी भी लेते हैं। सब जगह जो माहौल है और उत्साह है, और ये रिजल्ट आने के बाद जो जनता में उत्साह है वो देखने लायक है। और आपको उन निकाय चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ज़्यादातर मैक्सिमम वोट बनाएंगे। श्रवण जी, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि नगर निगम के चुनाव में क्या चूक भाजपा से हो गई? क्योंकि 6 निगमों में चुनाव हुए थे, 6 के 6 महानगर थे, बड़े शहर थे, लेकिन 2 में ही भाजपा का बोर्ड बन पाया, 4 में भाजपा दूर हो गई सत्ता पाने से। देखिए, ये भी एक कांग्रेस सरकार की रणनीति के तहत जिस प्रकार से वार्डों को छोटा किया गया, जिस प्रकार से वार्डों का परिसीमन किया गया, वो एक सोची समझी चाल के तहत उनके अधिक से अधिक वार्ड बने। इस तरीके से जो इन्होंने परिसीमन के तहत जो वार्ड बनाए सोची समझी, इस वजह से थोड़ा फर्क आया। लेकिन फिर भी हम ज़्यादातर हमारे प्रत्याशी जिताए भी और बहुत कम ऐसे मार्जिन से जीते हैं। लेकिन इसमें ये अपनी रणनीति में थोड़ा बहुत सफल हुए हैं, हम मान रहे हैं। लेकिन ये कूटनीतिक निर्णय था जो जनता के लिए और राजस्थान के लिए सही नहीं था। तो आयुषी, बिल्कुल आपने सुना, प्रदेश मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के श्रवण सिंह बगड़ी साफ तौर पर कह रहे हैं कि आक्रोश अब जनता के बीच में है, प्रदेश सरकार के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। जिस प्रकार से किसान आंदोलन के तहत किसानों को बरगलाने और गुमराह करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, वह राजस्थान के संदर्भ में कहीं देखने को मिलता नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार से पंचायत स्तर के चुनाव में भाजपा के पक्ष में मतदान जनता ने किया है, मतदाताओं ने किया है, वो ये दर्शाता है कि किसान आंदोलन कोई बड़ा विषय नहीं है, ये षड्यंत्र के तहत राजनीति की जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का कहना है और साफ तौर पर कहना है कि अब आगामी दिनों में जो निकाय चुनाव होंगे उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदाता मतदान करेंगे और भाजपा का कमल खिलेगा। साफ तौर पर यह भी कहना है कि अगर आज की तारीख में विधानसभा के चुनाव हो जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है और कांग्रेस पार्टी के मुट्ठी भर विधायक ही जीतकर सामने आएंगे। चलिए, फिलहाल बिल्कुल जिस तरीके से आपने भी इस बात का जिक्र किया और तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं कि खुशी का माहौल बीजेपी में, और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आपने भी इस बात का जिक्र किया है कि भविष्य की तस्वीर कहीं ना कहीं इन पंचायत चुनाव के बाद साफ हो गई है कि क्या कुछ कांग्रेस की स्थिति आने वाले समय में रहने वाली है और बीजेपी किस तरीके से मजबूती से आगे बढ़ रही है, इसकी भी स्थिति साफ हो गई है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद लखवीर सिंह शेखावत तमाम बातचीत हमारे साथ करने के लिए।